मोह में बदल गई। दया करनी चाहिए। कोई प्राणी अगर दुखी है तो उस पर दया करो, उसकी सहायता करो। लेकिन अगर मोह में पड़ गए तो वो मोह तुम्हें दुख देगा। क्यों? बोले गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सारे दुख का मूल मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुनि उपजहि बहु शूला। सारे दुख मोह से उत्पन्न हो। भरत जी को मोह हो गया उस हिरण के बच्चे। एक दिन वो हिरण का बच्चा कहीं चला गया, पशु ही था, जंगल में अपने समान गुणधर्म वाले हिरणों को देखा तो उन्हीं के झुंड में शामिल हो गया, चला गया। बहुत ढूंढा भरत जी ने, वो मिला नहीं। दुखी हो गए, कहां गया होगा, क्या खाया होगा, कहीं किसी पशु ने उसे मार तो नहीं दिया, किसी शिकारी ने पकड़ तो नहीं लिया। यही सब सोच करके भरत जी दुखी होने लगे। जंगल में तो बहुत से हिरण हैं और रोज किसी न किसी हिरण का शिकार सिंह करता ही, लेकिन और किसी हिरण का शिकार हो रहा है, इस बात से भरत जी को दुख नहीं। भरत जी को दुख हुआ कि मेरे हिरण का क्या हुआ हो। बोले यही मोह है। और इस मोह ने भरत जी को दुखी किया, बहुत दुखी हुए। बार बार उसी का स्मरण कर रहे थे, कहां होगा, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, और हिरण के विषय में सोच रहे थे। तब तक भरत जी की मृत्यु आ गई। मृत्यु बता के नहीं आती, मृत्यु कोई अलार्म नहीं देती, कोई रिमाइंडर नहीं भेजती, कोई पूर्व सूचना नहीं आती। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, काल अचानक आय डटा। काल तो अचानक आता है और कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, चाहे जहां आप रहो। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे कि देखो, दुनिया में कहीं भी जाओ तो लिखा रहता है ना कि यहां पर गाड़ी पार्किंग करना मना है, यहां पर बातें करना मना है, यहां पर गंदगी करना मना है। लेकिन दुनिया में कहीं चले जाओ, ये नहीं लिखा रहता कि यहां पे मरना मना है। मरने के लिए कहीं मना ही नहीं है। क्यों? बोले व्यक्ति कहीं भी मर सकता है, इसलिए आज तक कहीं ये लिखा नहीं मिलेगा कि यहां मरना मना है। क्यों? बोले कहीं भी कोई मर सकता है, इस पे कोई रोक नहीं। कहीं भी मृत्यु आ सकती है और आती है। आप रोज पढ़ते सुनते हो, कोई बाथरूम में गए वहीं मर गए, कोई बिस्तर पे मर गए, कोई ऑफिस में मर गए, कोई हवाई जहाज में मर गए, कोई ट्रेन में मर गए। कहीं भी कोई मर सकता है। तो मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। और मरते समय आप जिसका स्मरण करोगे उसी भाव को प्राप्त हो जाओ। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था, भरत जी के साथ भी यही हुआ। उसी हिरण का स्मरण कर रहे थे और मरे तो अगले जन्म में हिरण बन गए। और कहां पर मरे? मुक्ति नारायण में। जैसे भारत में बद्रीनाथ धाम है उत्तराखंड में, नेपाल में मुक्तिनाथ नाम का क्षेत्र है, उसको मुक्तिनाथ धाम कहते हैं। वहां 7 पर्वत हैं। उन 7 पर्वतों में जितने पत्थर हैं वो सब शालग्राम भगवान हैं। वहीं से शालग्राम भगवान आते हैं। जो भगवान, वो पंडित जी सत्यनारायण कथा में तो पंचामृत में जिन भगवान को डुबकी लगवाते हैं वो शालग्राम भगवान वहीं से आते हैं, मुक्तिनाथ से। उन 7 पर्वतों के जितने प्रस्तर खंड हैं सब भगवान नारायण हैं। पर्वत का नाम ही नारायण पर्वत है। और उसी गंडकी नदी में वो पत्थर बह बह करके चिकने हो जाते हैं। उस नदी की विशेषता है, उसका नाम है काली गंडकी। जल तो निर्मल सफेद,
लेकिन जल का क्या प्रभाव कि उसमें कोई पत्थर डाल दो तो 2-3 दिन बाद वो अपने आप काला हो जाता है। इसीलिए उसका नाम है काली गंडकी। इसीलिए वो शालिग्राम भगवान सब काले काले हो जाते हैं। उस क्षेत्र का नाम है मुक्ति क्षेत्र। और मुक्ति क्षेत्र में रहकर, शालिग्राम भगवान के क्षेत्र में रहकर के भी मुक्त नहीं हुए भरत जी, उनको जन्म लेना पड़ा और हिरण की योनि में चले गए। कारण बोले मोह, मोह सकल व्याधिन कर मुंह। एक हिरण शावक में मोह था, अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार के कारण हिरण की योनि में भी उनको स्मृति बनी रही। हिरण की योनि में जाकर सावधान थे, सूखे पत्ते खाकर पानी पीकर के निर्वाह किया। और जब हिरण का शरीर उनका छूटा तो मरने के बाद अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के कुल में उनका जन्म हुआ और फिर इनका नाम भरत ही पड़ा। और बचपन से ही संसार से मुक्त थे, कहीं इनकी कोई आसक्ति नहीं। इनके वैराग्य को देखकर माता पिता को लगा कि ये तो जड़ बुद्धि है और सब इनको जड़ कहने लगे। इसीलिए इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। यही जड़ भरत है। विवाह तो हुआ नहीं, क्यों? बोले फक्कड़ थे, माता पिता की मृत्यु हो गई, भाई का विवाह हुआ, भौजाई आई, ये तो घर में पड़े रहते थे, कुछ करते थे नहीं, खूब खा लेते थे और फिर सोते थे। जब नींद खुल जाए तो भगवान का चिंतन कर लेते थे, बस अपनी मस्ती में थे और दुनिया में क्या हो रहा है कोई परवाह नहीं। कहते ना कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, कोई फर्क नहीं, अपनी मस्ती में रहते थे। भौजाई को अच्छा नहीं लगा। भौजाई ने अपने पति से कहा, ये तुम्हारा भाई बैठ करके खाता है, ये बीमार पड़ेगा, इसको रोग होगा तो इसकी सेवा कौन करेगा? मैं तुम्हारी सेवा करूंगी कि इसकी सेवा करूंगी? और थोड़ा बहुत खाए तो खाए, ये तो इतना खाता है कि तुम कमाते कमाते मर जाओगे, सब खा के खत्म कर देगा। इससे कुछ काम लिया करो, कुछ तो करे बैठा रहता है। बहुत से लोगों को खाना भी देखा नहीं जाता। हमारे यहां एक महात्मा थे आश्रम में, सच्ची घटना बता रहे हैं। उनका नाम था वासुदेव दास। जब पूरी पंगत हो जाती तो अंत में जितना बच जाए वो सब पा जाते, कुछ छोड़ते नहीं थे, जितना हो, लेकिन मांगते भी नहीं थे। घटा की बढ़ा किसी को पता नहीं चलता। उनका पेट भरा कि नहीं भरा ये कभी किसी को पता ही नहीं चला। थोड़ा सा बच गया तो वही खा करके रह जाते, ज्यादा बच गया तो सब खा जाते, कुछ नहीं छोड़ते। 15-15, 20-20 रोटी और एक थाली चावल दाल, सब जय सिया राम। और जितना टाट का बोरा मिल जाए सब फाड़ फाड़ करके सी करके उसी का गद्दा बनाए थे। और इतना ऊंचा गद्दा उनका महाराज, उसी पे सोते थे। हमारे ये रहते थे आश्रम में। एक दिन हमने पूछा कि महाराज जी आप साधु कैसे हो गए? तो उन्होंने अपना वृत्तांत बताया। उनके बेटा बेटी नाती पोता सब तो हंसने लगे, बोले महाराज ये भोजने के लिए साधु बने। हमने कहा क्यों? बोले हमारी खूब खाने की आदत, जब तक हमारी जवानी थी खूब कमाए, मेहनत किए, खेती करते थे, कमाते थे, खाते थे, कोई बोलने वाला नहीं था। जब मैंने काम करना बंद कर दिया तो खुराक तो हमारी उतनी ही थी। और मेरी जो पुत्र वधू पतोह वो बनाती बनाती थक जाए। एक दिन उसने अपने पति से कहा
कि तुम्हारे बाप इतना खाते हैं, तुम कमाते कमाते मर जाओगे, मैं बनाती बनाती मर जाऊंगी, लेकिन इनका पेट भरने वाला नहीं। ये बात उन्होंने सुन ली, बस यही बात हृदय में लग गई और उसी दिन घर छोड़कर के अयोध्या चले आए साधु। तो कभी कभी किसी का खाना भी किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन खाना भी सबके बस की बात नहीं महाराज। खा करके पचा लेने की शक्ति भी साधारण पुण्य का फल नहीं है। कहते हैं ना कि विभवे दान शक्तिश्च और भोजने भोक्तृ शक्तिश्च नाल्पश्च तपसा फलम। भगवान ने खूब दान दिया है, भगवान ने खूब धन दिया है, तो दान देने का साथ को बड़ा बुरा लगा। भाई को सिखाया पढ़ाया, भाई ने घर से निकाल दिया। जड़ भरत जी महाराज इसी प्रकार चल पड़े और विचरण करते हुए जा रहे थे। रास्ते में जंगल पड़ा, जंगल में डाकू लोग देवी की पूजा कर रहे थे और आज किसी मनुष्य की बलि चढ़ा करके पूर्णाहुति करनी थी। पकड़ लिया भरत जी को, जड़ भरत जी को ले गए। देवी के सामने भरत जी को खड़ा किया, जड़ भरत जी को स्नान कराया, लाल कपड़े पहनाए, चंदन लगाया और तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण किया और बलि चढ़ाने के लिए डाकू ने तलवार उठाई। जड़ भरत जी जान गए कि आज मेरी मृत्यु आ गई। सोचा कि इसी बहाने मेरी मृत्यु लिखी होगी। चुपचाप खड़े रहे, कोई प्रतिकार नहीं किया। लेकिन डाकू ने जो ही तलवार उठाई, सामने जो देवी की प्रतिमा थी, वो देवी की प्रतिमा कंपित हो गई। तदुपलभ्य ब्रह्म तेजसाति दुर्विषहेण दंदह्यमानेन बपुसा सहसा उच्चचाट भद्रकाली। भद्रकाली की प्रतिमा कंपित हुई और बीच से फट गई। प्रतिमा के मध्य से भगवती काली प्रकट हो गई। काली ने डाकू के हाथ से तलवार छीन ली और उसी तलवार से अगर इन देवी देवताओं को यह पता चल जाए कि मेरे ऊपर संकट आने वाला है, ये तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। और देवी ने यही विचार किया। देवी ने सोचा कि ये तो भगवान के परम भक्त हैं, जड़ भरत जी महाराज, अगर इनकी बलि मेरे सामने हो गई तो भगवान तो मेरा अस्तित्व मिटा देंगे। इसलिए देवी ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने भक्त डाकू को ही मार दिया। ये देवी देवता भी भगवान के भक्तों की सेवा करके अपने को धन्य और कृत्य अनुभव करते हैं, कृतकृत्य अनुभव करते हैं। एक छोटी सी कथा कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस प्रसंग की पुष्टि के लिए जितने देवी देवता हैं, ये भगवान के भक्तों की सेवा करके अपने को धन्य अनुभव करते हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों की अतुलित महिमा है। आपके इसी प्रयाग में एक देवी हैं जिनका नाम अलोप शंकरी है। आज से लगभग 500 वर्ष पहले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी जो थे श्री नरहरियानंद जी महाराज, भगवान के परम भक्त, वो अपनी जमात लेकर के घूमते थे। संतों की जमात लेकर के घूमते हुए आए तीर्थराज प्रयाग, और प्रयाग में उनकी जमात रुक गई। वहीं अलोपी देवी के मंदिर के पास में ही थोड़ी दूर पर वर्षा ऋतु थी और करीब 100-125 महात्मा लोग थे उनके साथ। अब रोज भंडारा चले, भोजन चले, और उस जमाने में गैस चूल्हा सिलेंडर की तो व्यवस्था थी नहीं, लकड़ी पे ही भोजन बनता था। अब वर्षा ऋतु, ऐसी वर्षा हुई कि कहीं सूखी लकड़ी नहीं मिली। सब सूखी लकड़ी जो थी वो जल गई,
खत्म हो गई। अब स्थिति यह हो गई कि आज रसोई कैसे बने, चूल्हा सब ठंडा पड़ा है, भगोना में पानी रखा है, चूल्हा जले तो कैसे जले। तो सेवकों ने कहा महाराज आज तो लकड़ी ही नहीं है, आज भंडार कैसे चेतेगा। तो श्री नरहरि आनंद जी ने सोचा कि चलो हम लोग तो भोजन नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को तो भोग लगना चाहिए, चाहे थोड़ा ही बने लेकिन भगवान के लिए तो भोग बनना ही चाहिए। तो नरहरि आनंद ने सोचा कि चलो कहीं से लकड़ी लावें। बहुत ढूंढने पर भी लकड़ी जब नहीं मिली तो नरहरि आनंद जी ने अपना फरसा उठाया, वैसे ही फरसा जो फरसा लेकर के आज महात्मा जी हमको लाने गए थे, बड़ा जबरदस्त फरसा था महाराज। देखते नरहरि आनंद जी ने अपना फरसा उठाया और अलोपी देवी के मंदिर में पहुंच गए, और अलोपी देवी के मंदिर का जो दरवाजा था लकड़ी का, उसी दरवाजा को काटने लगे कि इस लकड़ी को काट के ले चलेंगे और चूल्हे में जलाएंगे, भोजन बनाएंगे, ठाकुर को भोग लगाएंगे। जब दो कुल्हाड़ी मारी तो देवी अलोप शंकरी प्रकट हो गई। अलोप शंकरी ने कहा अरे बाबा मेरे मंदिर का दरवाजा तुम काट रहे हो। तो नरहरि आनंद जी ने कहा मेरे महात्मा भूखे बैठे हैं, भगवान को भोग नहीं लगा है, लकड़ी लाने कहां जाए, चारों तरफ पानी ही पानी। तो देवी ने कहा हमारा दरवाजा काट दोगे तो कुत्ता बिल्ली सब मंदिर में आएंगे। नरहरि आनंद जी ने कहा देवी आपके बहुत भगत जगत हैं, किसी की बुद्धि में प्रेरणा कर देना, वो आपका दरवाजा बनवा देगा, हम कहां जाए लकड़ी लाने, हम तो ले जाएंगे। भगवान की सेवा के लिए, भक्त की सेवा के लिए नरहरि आनंद जी महाराज दरवाजा काटने लगे तो देवी प्रसन्न हो गई। देवी प्रसन्न हो गई और देवी ने कहा अगर संतों की सेवा के लिए आप लकड़ी चाहते हो तो आप चिंता मत करो, आपको मैं लकड़ी उपलब्ध करा दूंगी। नरहरि आनंद जी ने कहा कहां मिलेगी लकड़ी। देवी ने कहा मुझे भी सेवा का अवसर मिलेगा, आप पधारो, लकड़ी पहुंच जाएगी। नरहरि आनंद जी चले आए और प्रतिदिन अलोप शंकरी देवी भगवती दुर्गा एक गट्ठर लकड़ी नरहरि आनंद जी के खालसा में पहुंचा दिया करती थी। और महाराज चूल्हे में लकड़ी जले, खूब भोजन बने, आनंद आनंद हो। श्री नाभादास जी महाराज ने अपने भक्तमाल ग्रंथ में नरहरि आनंद जी के चरित्र का वर्णन करते हुए कहा है निपट नरहरि आनंद को करना था दुर्गा गई, निपट नरहरि आनंद को करना था दुर्गा गई। घर घर लकड़ी नाही शक्ति को सदन उदारी, घर घर लकड़ी नाही शक्ति को सदन उदारी। शक्ति भक्त सो बोलद नहीं प्रतिभर ही डारे, शक्ति भक्त सो बोलद नहीं प्रतिभर। रोज दुर्गा जी एक गट्ठर लकड़ी पहुंचा देती। अब तो महाराज खूब चूल्हे में धकाधक लकड़ी जल रही। एक दूध बेचने वाली स्त्री आई, उसने देखा बाबा जी के यहां खूब लकड़ी जल रही है और हम लोगों को लकड़ियां नहीं मिल रही वर्षा में। तो उसने पूछा बाबा जी आपको इतनी लकड़ी कहां से मिल जाती है। तो नरहरि आनंद जी बड़े सीधे साधे सब कुछ बता दिया। बोले हम तो देवी के मंदिर का दरवाजा काटने गए थे, देवी प्रसन्न हो गई और देवी रोज लकड़ी भेज देती। उसको हौस लग गई। वो दूध बेचने वाली अपने घर आई और अपने पति को खूब खरी खोटी सुनाई। अपने पति से कहा अरे निखट्टू, तुमसे अच्छे तो ये बाबा लोग हैं। देखो देवी के मंदिर का दरवाजा काटने गए और देवी उनको लकड़ी पहुंचाती। इतना तो तुम भी कर सकते हो, तुम भी दरवाजा काटने जाओ, देवी हमको भी लकड़ी देंगी। देखा देखी करने गई और अपने पति को भेजा। महाराज उसका पति
गया और देवी का दरवाजा जब काटने चला, देवी प्रकट हो गई और देवी ने उठा करके उसको पटका सलाम से और उसकी छाती पर देवी चढ़ गई। देवी ने कहा, दुष्ट तू मेरा मंदिर तोड़ रहा है। वो तो उसकी घिघिया ही बंद हो गई, बोल ही नहीं पावे। उसने कहा, वो बाबा जी दरवाजा काटने आए थे तो उनको लकड़ी देती हो और हमको मारने के लिए तैयार हो। देवी ने कहा, वो बाबा जी महात्मा हैं, संत की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए लकड़ी लेने आए थे और तुम हमारा मंदिर तोड़ने आए हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब बेचारा चिल्लाया। उसने कहा, देवी छोड़ दो, मेरे बेटा बेटी है, परिवार है। देवी ने कहा, एक शर्त पे छोड़ेंगे। बोले, क्या शर्त है? बोले, शर्त यह है कि आज तक जो लकड़ी मैं पहुंचाती थी नरहरियानंद जी के यहां, वो तुम पहुंचाओगे। अपने सिर का भार उसके ऊपर देवी ने डाल दिया। बदले की बेगार मूड भाके सिर डारी, बदले की बेगार मूड भाके सिर डारी। भरत प्रसंग जो कालिका लड्डू देख तन में तई, भरत प्रसंग जो कालिका लड्डू देख तन में तई। निपट नरहरि अनंत को करदाता दुर्गा भई, निपट नरहरि अनंत को करदाता दुर्गा भई। हाँ करदाता दुर्गा भई, हाँ करदाता दुर्गा। लगी पड़ोसन हौस, पड़ोसन को हौस लग गई और उसका परिणाम ये हुआ, देवी ने अपनी बेगार उसके ऊपर डाल दी। कहने का तात्पर्य कि भगवान के भक्तों के ऊपर सभी देवी देवता कृपा करते हैं। इसीलिए कहा है कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब। तो बस आज इतना ही, शेष चर्चा कल करेंगे और कल के सत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव होगा, चौथा दिन है। आज के सत्र का यहीं पर विराम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान काल के। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान काल की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस मय कल, आरती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान दान की। कलिमल मठमित पाप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। सेवक सतत सकल सुख तारिणी, सुमहोदति हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान दान की। विषय विनाश विमोह विनाशनी, विमल विराग विवेक विकासनी। भगवता रहस्य प्रकाशनी, परम ज्योति परमाण ज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासनी, रसिक हृदय रस रास विलासनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की।
चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊं कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरते सम भाई। सहस बदन जिस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित जानकी माँ। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त नगर, सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, मेरे हनुमत बलवीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महासुख होई। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, कोई सीत साथी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, जय नाथ हृदय महावीरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, जय सीताराम। हरि ओम। एदं विष्णुर्विचक्रनेत्रेणानि दधे पदम्। समूढमस्य पागुं सूरे स्वाहा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। हरिः ओम्। गन्धद्वारां दुरादर्शां, नित्यपुष्टां करीषिणीम्। ईश्वरीं सर्वभूतानां, तामिहोपहवे श्रियम्। गन्धं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ओमोखदीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः। अशुभामिव सजितवरीर्भीरुदाः पारधिष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। हरिः ओम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये।
माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन वदन्वयानाम् आदिश्यनाकुलपतेर्वकुलाविरामम् श्रीमत्तदङ्गयुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहन् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रविश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् गुरुमुखकमलधीत्या प्राह वेदानशेषान् नरपतिपरिक्लुप्तं शुल्कमादादुकामः सुसुरमरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् शेषान् गुरून् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णवमुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षड्वेषिणम् श्रीनीतं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संशये वेदान्तदेशिककटाक्षविवेकबोधं तान्तोपयन्तयमिना करुणैकपात्रम् भक्तान्नवाय मनवद्गुणैरुपेतं भक्त्या भजामि प्रतिवादिभयङ्करार्यम् शाण्डिल्याभयवंशवाकौसलेशार्चकम् विक्ष्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदं सुन्दरबिन्दासितम् स्वाचार्ये यतो जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सत्यमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्ताडवपारगामिविदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीमतेर्मजामात्रमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासने भूयानित्यश्रीनित्यमङ्गलम् मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायने शौनकपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलम् मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे वादवीतिकरार्याय नित्यश्रीनित्यमङ्गलम् जयत्यतिराज फणिराज जगतार प्रबलपाखण्डतमोहरण भालो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। दिव्य दंपति की आरती उतारूं हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारूं हे अली राजनंद जू को लाल विश्वभान की लली राजनंद जू को लाल विश्वभान की लली दीप दंपति की आरती उतारूं हे अली दीप दंपति की आरती उतारूं हे अली पद्मनख मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा पद्मनख मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा नील पीत पट कटी रहे मन को लुभा नील पीत पट कटे रहे मन को लुभा कटी पहुँचनी की शोभा अति नगर से भली कटी पहुँचनी की शोभा अति नगर से भली देव दंपति की आरती उतारूं हे अली देव दंपति की आरती उतारूं हे अली राजनंद जो लाल विश्वभान की लली राजनंद जो लाल विश्वभान की लली दीप दंपति की
जीव मन धन के अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली देव दंपति हरि देव दंपति की आरती उतारो हरे राजनंद गोकुलाल विश्वान की लगी राजनंद गोकुलाल विश्वान की गले देव दंपति की आरती उतारो हे अभी देव दंपति की आरती उतारो हे अले चित बन मोसे पहन प्रेम रस बरसे चित बन मोसे पहन प्रेम रस बरसे हरसे नारायण निचरण पर से हरसे नारायण निचरण पर से कहीं बरसे देवता सुमन अंजलि कहीं बरसे देवता सुमन अंजलि देवता सुमन अंजलि जय 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 कहीं बरसे देवता सुमन अंजलि हो दीप दंपति की आरती उतारो हे हरि देव दंपति की आरती उतारो हे हरि दंपति की आरती उतारो हे हरि देव दंपति की आरती उतारो हे हरि हाँ उतारो हे हरि उतारो हे हरि हाँ उतारो हे हरि हाँ उतारो हे हरि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय श्रीमद जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय 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 श्री
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे यज्ञाय गातुम् यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेन्द्रस्य काम्यम् शनिं मेधामयाशिषम् मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निप्रजापतिः मेधामिन्द्रस्य वायुश्च मेधां धाता ददातु मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणम् श्रीराधाकान्तस्मरणम् सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे भगवान श्री सच्चिदानंद के पावन चरित्र का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व
मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करेंगे। कथा की यात्रा में भगवान के नाम का टिकट लेकर के ही चलना चाहिए। जैसे यात्रा में टिकट की 3 बार जरूरत पड़ती है। यात्रा प्रारंभ करें तब टिकट ले लें, फिर बीच में अगर कोई चेकिंग आ जाए तो टिकट दिखाना पड़ता है, और बाद में यात्रा पूरी होने के बाद गेट पास करते समय भी टिकट दिखाना पड़ता है। उसी प्रकार कथा की यात्रा में प्रारंभ में, मध्य में और शुकमुखादमृतद्रवं युतं पिबत भागवतं रसमालयम्। इस वेद रूपी वृक्ष के पके हुए फल को, श्रीमद्भागवत रूपी फल को पियो। कब तक पियो? कहते हैं आलयम। आलयम मृत्यु पर्यंतम, जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक इस कथा को। इसका मतलब जब तक ये जीवन है बार बार इस कथा को। मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। हे रसिकों, हे भावुक भक्तों, इस रस को बार बार पियो। आलयम मृत्यु पर्यंत। मृत्यु पर्यंत इस रस को पिएंगे तो क्या होगा? भगवान की स्मृति बनी रहेगी, और अंतिम समय में भी भगवान की स्मृति होगी तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई, फिर जन्म हुआ, तो कहते हैं फिर पियो। कब तक पिए? बोले आलयम, फिर न जब तक मृत्यु हो जाए। बोले हर जन्म में बार बार इस रस को पीते ही रहो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। गंगा के पावन तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस वीतराग तपोनिष्ठ श्री सुखदेव भगवान ये कथा श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 शौनकादि मुनियों को ये दिव्य उपाख्यान श्री सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने महात्मा भरत के चरित्र को सुना। महात्मा भरत ने परमहंस वृत्ति का अनुसंधान किया। देहाध्यास से ऊपर उठकर आत्मचिंतन करते हुए अपने मानव जीवन को सफल बना लिया। उन्हें ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हुई। इसके बाद कथा आती है कि श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भूगोल का वर्णन करते सुनाया। सप्तद्वीपा वसुमती, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी पर 7 द्वीपों में जो जम्बू द्वीप है, इस जम्बू द्वीप में जो जो वर्ष हैं
किम पुरुष वर्ष, इलावर्ष, भारतवर्ष, इन सारे वर्षों का वर्णन किया। उन वर्षों में भगवान किन किन रूपों में विराजमान हैं और वहां पर भक्त लोग किस प्रकार से उनकी आराधना करते हैं, इन सारे विषयों का वर्णन किया। इसी प्रसंग में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को नरक का वर्णन करके सुना। 28 प्रकार के नरक का वर्णन है। कौन सा पाप करने पर व्यक्ति को किस नरक की प्राप्ति हो। लोग कहते महाराज इतनी सुंदर सुंदर कथा भगवान की, और उन कथाओं के बीच में ये नरक का वर्णन सुखदेव जी ने क्यों किया, इसका क्या प्रयोजन है। इसका वर्णन इसलिए किया कि जिस चीज का हमें त्याग करना है उसके भी स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, और जिस वस्तु को हमें ग्रहण करना है उसका भी स्वरूप ज्ञान होना चाहिए। जब तक हम किसी वस्तु के स्वरूप से, उसके फल और स्वभाव से परिचित नहीं होंगे, तब तक उस वस्तु के प्राप्ति की इच्छा भी नहीं होगी और उस वस्तु के त्याग का संकल्प भी नहीं। इसलिए संग्रह और त्याग, इन दोनों स्थितियों में वस्तु के स्वरूप का बोध अनिवार्य है। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं